繰り返すあなたの残り身を消せるのは私だけ。あなたに似た髪に生まれて遅くから見続ける根性の景色にならってくしで溶かしていた。क्या हम इसका आखिरी फैसला कर दें? समय के साए के साथ जो चलकर आएगा वही समय पर राज करेगा। वही होगा आने वाले समय का राजा। ये वैसी नहीं है जैसी तब थी जब मैंने इसे छिप कर पढ़ा था। शायद ये इंसानी हाथों द्वारा संभाली जाने के लिए ही बनी है। अभी अभी मुझे उसमें कुछ हरकत दिखाई दी थी। फिलोमेना, तुम ठीक तो हो? फिलोमेना, तुम एक बेकार, कमअक्ल और निकम्मी लड़की हो। अगर तुम पैदा ही नहीं हुई होती तो एडम और लिलिथ भागने में कामयाब न होते। तुम्हारी वजह से वो भागे। फिलोमेना, फिलोमेना, तुम ठीक तो हो? कुछ तो है जो रुकावट पैदा कर रहा है। अगर तुम में कुछ करने की काबिलियत होती तो मुझे तुम्हें इस तरह से मारना नहीं पड़ता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है तुम ऐसी ही पैदा हुई। तुम मेरे बहुत काम आओगी। चलो, तुम जैसी निकम्मी लड़की किसी काम तो आएगी। वो आप ही थी जो मुझे इस हाल में रखना चाहती थी, दादी माँ। ताकि मैं बस आपकी गुलाम बन के रह जाऊं और कुछ नहीं, ताकि मेरा कोई वजूद ही न रहे। आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन मुझे इन्होंने सिखाया कि मेरा कोई वजूद है, मेरी भी फीलिंग्स हैं, मुझे भी नाराज होने का हक है, मेरी भी चाहत हो सकती है, मेरी भी कुछ मर्जी हो सकती है। जो चाहे वो करने की। वो क्या चीज है? जिसे ने मुझे ये यूरिसाज रुन दिया है। इसके एक एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है। यही मुझे गुलामी से आजाद करेगा। द्वार विशाल, आत्मा, कांटे, फिलोमेना, आप जानती हैं अपनी जिंदगी में कितना कुछ करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मैं आपके श्राप से खुद को आजाद करती हूँ।
मुझे पकड़े रहना, छोड़ना मत मुझे। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम पर विश्वास करो। ए दूसरी दुनिया के द्वारों, खुल जाओ, समाने दो उसमें पूरी सृष्टि को। आसमान में चमकने वाले देवताओं, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपकी असीम शक्तियों की शरण में आना चाहती हूँ। मुझे शक्ति प्रदान करें और अपनी शरण में ले। वो मेरी जादुई शक्तियाँ ले रही है। वहाँ कुछ है, कुछ अलग सा है। तो तुम आ ही गए एक बुरी माँ की खुशबू से आकर्षित होकर। वैसे मेरे मेडन के पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे यहाँ से चले जाने का आह्वान करती हूँ। वापस लौट जाओ। ऊपर मत देखो। अरे वाह, तो तुम जाग गए। मुझे बताओ कि मैं क्या कर रही थी। मिस वेरोनिका, शुक्र है आपको होश आ गया। अब वो यहाँ पर नहीं है। हाँ? ये बहुत ही प्यारा था। नन्ही मेडन ने खुद को भी आजाद करा लिया। बड़ी समझदारी दिखाई और इसी के साथ सब कुछ खत्म होता है। मैंने सदियों से ऐसी जंग नहीं लड़ी थी। इस खुशी के सामने सब बेकार है, इसलिए मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। मेरी प्यारी मेडन, हमेशा खुश रहना, खोने मत देना खुद को कभी तुम। जी बिल्कुल। सुनो, बुरा अंजाम हुआ तुम्हारा। तुम्हारा बेटा दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हारा एडम नहीं हूँ, बस एडम जैसा दिखता हूँ। तुम मुझे मारने के लिए क्यों नहीं आए? तुम ये कर सकते थे। आखिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम भी तो मुझे मार सकती थी, लिज़बेथ सार्जेंट। उसका जन्म उस औरत से हुआ था जिसका तुमने तिरस्कार किया। तुम उसे मार सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि मुझे पता था मैं किसी न किसी दिन इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम पर दया आती है। तुम इतनी कठोर थी कि किसी को अपने नजदीक आने नहीं दिया और कभी कोशिश भी नहीं की। और अब आखिर में कोई तुम्हारे साथ नहीं है। चलो, मेरा काम पूरा हो गया। गुड बाय, एडम की बेटी। दादी माँ, आप माफ कर मुझे तेरे किसी भी भाषण की कोई भी जरूरत नहीं है। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। आपने वेबस्टर परिवार पर हमला क्यों किया था? मैं जानना चाहती हूँ। बताओ मुझे। लूसी को जवाब देना है इसका मुझे। बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात के राज को जानते हैं।
तुम तो काफी फुर्तीली हो। ज़ैकरोनी, क्या बात है, तुम सब सही सलामत हो। लगता है कि तुम काफी अच्छे बेबी सिटर हो। तो तुम भी। जरा इसे तो देखो। मुझे नहीं पता ये किसके परिवार का था, पर शायद ये एक टारगेट था। रूथ, ठीक है। जिसे मेरा बच्चा अभी जिंदा है। जिसे, क्या तुम ठीक हो? जी। जिसे वो किताब। फिलोमेला, जैसे हमेशा होता है जिसे के साथ, तुमने अपने आप को पूरा थका दिया है। एलियास, अब हम क्या करेंगे? वो किताब। वो चोरी हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी लगता है ज़ैकरोनी उसके पीछे है। आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता ना? जिसे, क्या इस बार मैंने सब कुछ सही तरीके से किया एलियास? लो फिर शुरू हो गई। ओफो, तुम भी ना। चलो अब घर चले। अरे तुम तो उठ गई। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ थी? कहाँ हूँ मैं अभी? मैं यहाँ बस ये लेने आई थी। मिसलटो? हमें जल्दी ही इनकी जरूरत पड़ने वाली है। क्या हम? इस वक्त तुम मेरे और एलियास के घर पर हो। हमें लगा शायद कॉलेज वापस जाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने तक हम थोड़ी देर का ब्रेक तो ले ही सकते हैं। और वैसे भी कॉलेज में तो अब सबका विंटर ब्रेक शुरू हो गया होगा। आज से विंटर ब्रेक? मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए जिसे? एक बात बताओ, इस ब्रेक में कुछ खास करना चाहती हो? तुम क्या करने वाली हो? मैं तो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करूंगी, खूब सारी शॉपिंग करूंगी, जमकर पार्टी करूंगी, खूब मजे करूंगी। सिल्की के साथ भी ढेर सारा वक्त बिताऊंगी। बहुत दिनों से हम मिले नहीं है ना। देखो, मैं तो पॉटपुरी बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जरूर। रुको, तुम बहुत तेज चलते हो। तुम भी चल लिया करो। अरे तुम, और तुम भी। हेलो, कैसे हो तुम? ठीक हो? सूरज दादा जा रहे हैं, चंदा मामा तारों के संग आ रहे हैं।
लंबी रातें आ रही है, लंबी लंबी रातें जल्दी आ रही है। हेलो। इंसान के बच्चे, ड्रैगन्स के बच्चे और देवी के बच्चे। सुहानी सर्दी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा होगा कि हम पहाड़ों में चले अब। ट्राइब, सुनो, क्या तुम इन्हें घर छोड़ दोगे? जब तक कि कोई जगह घर में है मैं कहीं भी जा सकता हूँ। फिलोमेला, क्या तुम ठीक हो? चलो चलते हैं, नहीं तो मैं इस ठंड में जम ही जाऊंगा। ठंड लग रही है? चलो। वो ईस्ट वाली पहाड़ी कहाँ है एलियास? जिसे? वो वहाँ। बहुत शुक्रिया माँ को ये शानदार बर्फीली टहनियाँ देने के लिए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा अगला साल बेहद खुशियों भरा हो। बहुत किस्मत वाली हो, उसने तुमसे कोई बड़ी चीज जैसे 100 सैनिकों के सर या कुछ और नहीं मांगा। आपको ना बोलना सीखना पड़ता है, हर बात मानी नहीं जा सकती। सही कहा एलियास। ये हमारे काफी काम आ सकते हैं और हम इन्हें बेच भी सकते हैं, तो चलो इन्हें घर लेकर चलते हैं। ये स्नो ड्रॉप्स? कुछ जगहों पर ऐसा माना जाता है कि अगर तुम्हें ये साल खत्म होने से पहले मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत चमक सकती है। सच में? ये लो। ये बहुत ही सुंदर फूल है। तो पॉटपोरी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी सिंपल हैं। हमारे पास काफी सारी नीडल्स भी हैं। तुम जो चाहो वो यूज कर सकती हो। मैं जो चाहूँ ले लूं? हाँ, सुनो, क्या मैं थोड़ा बचा हुआ कपड़ा, सुई और धागा ले सकता हूँ? मैं भी लोगों को देने के लिए कुछ गिफ्ट बनाना चाहता हूँ। हाँ जरूर। हासिल कर लिया? अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं अभी खा लूंगी। मैं अब और नहीं खा सकता यार। चलो हम सब मिलकर कार्ड्स खेलते हैं। देखो मैं सबके लिए क्रीम स्टू लेकर आई हूँ।
मुझसे सच में और नहीं खाया जाएगा। मैं खा सकता हूँ। हाँ सच में? अरे जिसे कहाँ है? ये सिल्की ने बनाया है। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बताओ, इस बार तुम्हें जिंदा रहने के लिए किसको कुर्बान करना पड़ा? मैंने तो बस वही किया जो मैं कर सकती थी, पर उस वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, और फिर? मैंने खुद से कहा कि मुझे ये करना ही होगा। याद है मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है। आखिरकार तुम्हें खुद को पहले रखना आ ही गया। मुबारक हो। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन करना तो पड़ा ही ना। अरे चलो। मैंने कुछ चीजों को जाने दिया और कुछ चीजें मैंने हासिल की। कुछ चीजों को मैंने संभाल कर रखा और कुछ चीजों को मैंने खोना चाहा। मुझे अभी भी सही और गलत का फर्क नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे आगे बढ़ना भी है या नहीं। तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? मैं नहीं जानती कि मेरी ख्वाहिशें क्या हैं। शायद है ही नहीं। तुम्हें एक ही चुनने की जरूरत नहीं है। हाँ? बहुत सारा है यहाँ और बहुत सारा टाइम भी है। सुनो, मुझे वो कार्ड दिखाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे धक्का मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? माफ करना। इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। मुझे अफसोस है इसका।